अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर जुबैर नाइक, टर्मिनेटर प्रैक्टिशनर। आज यहाँ पर इंडियन रेलवे के अंडर एक रेल का प्रोजेक्ट का प्लान है। पूरे शुपियन, कुलगाम, पुलवामा से लेके शुपियन तक लेना चाहते हैं रेलवे लाइन। अगर आप इन जनरल देखेंगे, मैंने हर एक स्टेट का विजिट किया है ड्यूरिंग माई रिसर्च, तो मैंने वहाँ देखा है कि कहाँ पर क्या क्या होता है। अगर वहाँ देखेंगे हम, वहाँ पर बहुत ही मीटर गेज होता है। वहाँ मीटर गेज का मतलब होता है 3 फीट, 3 फीट गेज होता है और 3 फीट लाइन होती है, वही चलती है। इवन एमपी में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में अगर देखेंगे बहुत ही नैरो लाइन होती है और उसी में ट्रेन चलती है उस पटरी पे। इवन जो प्लांटेशन वहाँ होती है, चाहे कोई भी फ्रूट की हो, वो प्लांटेशन की जो टहनियाँ होती है प्लांट्स की, वो टच होती है कभी कभी। इवन फॉरेस्ट एरिया में जब निकलती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ भी चला सकते थे लोग ट्रेन। मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ डेवलपमेंट रुक जाए, यहाँ ट्रेनें न चले, यहाँ सड़कें न बने। लेकिन जैसे जिस पैटर्न में हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में है, वैसे ही पैटर्न में यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप जाएंगे असम में टॉय ट्रेन चलती है। अगर आप जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पर टॉय ट्रेन चलती है। वहां पर चाय के बागात है। चाय के बागात को कैसे गवर्नमेंट वहां का प्रोटेक्ट करता है, और उन पे डोजर नहीं चलते हैं, उन पे डिवास्टेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्यों? यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ से मैंने लाइन बनाई, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इन्होंने निशान जो मार्क्स दिए हैं, उनका प्लान है यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होना, और ये लाइन जहां तक जाएगी वहां तक। नियर अबाउट चंद लोगों का यहाँ कहना है 600 फुट है, चंद का कहना 1300 फुट, चंद कह रहे हैं 1000 फुट। क्या 1000 फुट में कितना एरिया डिवास्टेशन होगा? कितने एरिया, कितने पेड़ कटेंगे? इकोलॉजी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुआ है। मेरे पीछे नए नए मकान बनाए हैं, किसी ने आशियाना बनाया है। हमें हक नहीं है उसको तोड़ने का, चाहे एक चिड़िया ही का आशियाना क्यों ना हो, उसका हक नहीं है हमें तोड़ने का। लेकिन उसका घर इसमें आ रहा है, तो उसका घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका घर आ रहा है। उसके अलावा रिलीजियस फेथ हमसे रिलेटेड है, कब्रिस्तान 3-4 आ रहे हैं, रिलीजियस आस्था आ रही है। तो जब वो डिमोलिश हो जाएंगे, जब उन पे डोजर लगेगा, जब उन पे कंस्ट्रक्शन होगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसलिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं हायर अप से कि इस पे दोबारा गौर किया जाए। जहां से गाछचरा लैंड है, नैरो गेज बनाइए, 6 फीट ले लीजिए, 10 फीट ले लीजिए, वहां तक कोई आपको नहीं रोकेगा। 20 फीट ले लीजिए, लेकिन 600 फीट, 700 फीट, 800 फीट लेना, और वो भी उन लोगों का जिनके पास लैंड बहुत मीगर है। चाहे हम बात करेंगे डसन की, चाहे हम बात करेंगे यारीपुरा की, चाहे हम बात करेंगे रिशपुरा शुपियन की, जैनपुरा शुपियन की, चित्रागाम शुपियन की। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पारीगामा की, नुनमाई की, ये पूरा, या कांजीकुला की, ये पूरा बेल्ट फिर इसी में आएगा। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? आप ही बताइए, लोग क्या सड़कों पे आएंगे? अब इन्हीं से हम बात करेंगे। और लोग यहाँ हर एक जमा है इस पूरे यारीपुरा एरिया में। अब बात करेंगे खानपुरा, आ जाइए। क्या दलील है? कार आया है, तुम निशान क्या बोल रहे हो? 7 फुट 60-70 मज क्या तुम लगभग कम से कम तबेरा बकरी 5-6 मकान देख कब्रिस्तान 1-2-3 बचे जमीन जमीन इसी मकान। चलो ठीक है। ये देखिए लोगों की चेन बनी है। जहाँ से मैंने चेन स्टार्ट की है, वहां से लोग हैं, और वहां देखिए ये चेन है पूरी। इस चेन को खुद देख लीजिए, ये कितनी लंबी है। इतना एरिया ले रहे हैं, इतना ही एरिया सीधे शुपियन तक जाएगा। आप उसमें देख लीजिए लैंड कितनी आएगी, हॉर्टिकल्चर कितना आएगा, उसमें सेटलमेंट कितना आएगा, आप खुद देखिए। चलिए आगे। ये एक मार्ग है जो मैंने पहले दिखाया, पकना तीर। ये एक मार्ग है जो मैंने पहले दिखाया। अब चेन बन रही है लोगों की, और ये आप कितनी
प्रिंस साहब, क्या मसला क्या है? मसला ये है कि सर जैसे आपको पता है कि रेलवे जो है वो लाइफ लाइन होती है, लेकिन लाइफ लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का रोजगार छीनोगे और उसके बाद आप रेलवे कंस्ट्रक्ट करोगे। हम रेलवे के खिलाफ नहीं, रेलवे के खिलाफ नहीं है, लेकिन रेलवे के खिलाफ होने का मतलब ये है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि रेलवे अगर यहाँ से निकलेगा वो किसी मखसूस तरीके से उससे 8 या 18 गांव जो है हमारे यहाँ है वो बिल्कुल उनका लाइवलीहुड भी जा रहा है। जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर ये बैकबोन मानी जाती है इकोनॉमी की। जब लाइवलीहुड इनके पास नहीं रहेगा तो ये रेलवे के साथ क्या करेंगे? दूसरी बात, और उसके साथ कब्रिस्तान में से जा रही है, 2-3 और उसके बाद जो मकान है जो बड़े बड़े तामीरात किए गए हैं वहां से जा रहा है। हम चाहते हैं हमारा मुतालबा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, रविंद्र रैना जी से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी बात ये है, क्यों? तो उनसे हमारा ये मुतालबा है कि बराए मेहरबानी तरस खा के ये जो गरीब जनता है, जो आप कह रहे हो कि हम जनता के लिए काम करते हैं, तो ये जनता का काम का ये आम लोगों का विकास कहाँ हो गया? आप लोगों का विकास छीन रहे हो और रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि रेलवे वहां से निकलना चाहिए जहां से किसी का नुकसान और मिनिमम नुकसान हो। तामीरात जो गिराए जा रहे हैं ये नुकसान है, ये कहाँ जाएंगे इस वक्त? हम लोग गरीब हैं, हमारा सहारा जो है वो इसी हॉर्टिकल्चर पे है और एग्रीकल्चर पे है, वो भी हमसे जा रहा है और जो ये मकान तामीर किए हैं वो भी जा रहा है। अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं? बाजू साहब बस ये टीवी आता चलो चलो आ गया वो खड़े नहीं ये चेन है, ये लाइन है लोगों की। गुजारिश कर जोर गई ट्रेन ही मसा मसा मकान ना ट्रेन क्या करे माना दे कम एरिया नहीं 3 फुट 4 फुट खाली सड़क दी नाड़ फ्लावर बनायन मगर गुंजाइश लकट लकट बच्चे कोत गो तम सन गुजारिश यही बे क्या खास खास क्या अगर बाप टुकर कुछ नेर तनुक सहल मकान गसन वतन कह सन गुजारिश यही और मैं को क्या मोट ना इसको रुको इसको देवी को देखा जमीन की जवान लड़की मुलाजिम जवान शुर पढ़मत लेखमत बेकार न दिन मोदी नौकरी शुरन नी नश कर
स्टेशन का खड़ नहीं है चलो आगे आगे ये वारिया बोन अच्छा कथा है अब देखिए यहाँ से चेन खत्म हो गई, लोग खत्म हो गए इस पूरे गांव के, जो 2 गांव के बुलाए थे। अब आगे देखिए कितना दूर है और वहां तक उन्होंने रेलवे लाइन का मतलब मार्क किया हुआ है और इतनी लैंड जाएगी। हाँ ये जमीन है कैसे बस ट्रेन करके वो टुरा का जल्दी हो चैनल उड़े आगे भी बढ़ो बराबर तरह दिखे भागा मैं निशान ओवर का निशान मुझे मकान इसका तो मुझे मेरा बस्ती जा पाए इससे मदद करो अब देख लीजिए यहाँ से स्ट्रेट वो मकान जो पीछे है वहां तक है। मीन्स हमारी चेन भी खत्म हो गई, इतने लोग थे, हमारी चेन भी खत्म हो गई, लेकिन इनका एरिया खत्म नहीं है। और यही सीधे पैरेलल चल रहा है, ये सीधे पैरेलल चल रहा है। पैरेलल का मतलब है ऐसे ही चल रहा है और ये सीधे शुपियन एरिया, कुलगाम एरिया और जहाँ से पूरा एरिया डिवास्ट होगा। आप खुद देखिए कितने पेड़ कटेंगे इसमें, अगर पीछे देंगे ये पूरे पेड़ है। और एक मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट ने कितना वक्त दिया होगा इस बाग को बनाने में, अपनी पूरी लाइफ उनके पूर्वजों के मतलब निशानियां हैं। लेकिन क्या गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वहां से मार्क कर रहा है यहाँ तक। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। दिल्ली में मेट्रो चलती है, दिल्ली में सबसे मिनिमम डैमेज हुआ है क्योंकि फ्लाईओवर जो होते हैं फ्लाईओवर पे किया जाता है या ट्रेन को मतलब उसको पिलर बनाए जाते हैं, पिलर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन को लिया जाता है। लेकिन हमारे कश्मीर में वैसा क्यों नहीं है? हमारा वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। जब हम पार्ट ऑफ इंडिया है तो जो व्यवहार आसाम के लोगों के साथ होना चाहिए वही हम कश्मीरियों के साथ भी होना चाहिए। जैसे वहाँ डेवलपमेंट होगा, जैसे दिल्ली में डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा?
अंडर टनल्स के जरिए वो निकाल सकते हैं रेलवे, या ब्रिजेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह निकाल सकते हैं। जैसे सबसे डिवास्टेटिंग फ्लड जो 2014 का आ गया, जितने भी प्लानर्स हैं उनको कोई भी ABCD नहीं आई कि यहाँ जो 2014 का फ्लड है वो आया क्यों। उसका मेन रीजन था जो आप लोगों ने रेलवे बनाया और पैरेलल उसके 4 लेन बनाया। जब ये ब्लॉक हो गया इसने पूरे कश्मीर को डुबाया। अगर आप ज्योग्राफिकली सोचेंगे आपको खुद दिखेगा कि ये नॉर्थ से साउथ तक चलता गया, और नॉर्थ से चलता, और जो भी पर्कुलेशन हुई माउंटेन चेन से, जो भी पर्कुलेशन डाउन हो गई वो स्टॉप हो गई और वो क्रॉस नहीं हो पाई। उसकी वजह से स्वाम्पी एरिया पूरा हो गया। आज अगर देखेंगे काजीगुंड से एग्जैक्टली आप बड़गाम तक देख लीजिए, कहीं भी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है किसकी, जो ग्राउंड नट है वहां आज से 20 साल 30 साल ये बुजुर्ग तो ग्राउंड नट ठीक है, तो वो फसल कहाँ गए, वो सब मस्टर्ड सब खत्म हो गया उस एरिया से, और कितना पैदावार होता था मस्टर्ड का वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्वाम्पी एरिया बन गया इर्रेगुलर प्लानिंग की वजह से। और जो प्लानर्स थे उन्होंने फॉल्टी सिस्टम बनाया रेलवे के। अगर वही पिलर्स के जरिए हम ले आते तो उतना कॉस्ट, ऑल दो कॉस्ट ज्यादा होता, लेकिन जमीनें बनती और फ्रीली फ्लो होता, जमीनें जाया नहीं होती, हम कश्मीरी डूबते नहीं 2014 फ्लड में, और आगे भी स्वाम्पी और दूसरे एरियाज डेवलप हो जाएंगे सिर्फ इसकी वजह से अगर हम ये चीजें करेंगे। इन जनरल अब मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब आप खुद देख लीजिए लोग कितने हैं। ये इतने लोग सिर्फ इसलिए जमा है, इन लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, इन लोगों की अब देख लीजिए, मतलब इतने अगर पीछे देखिए इतने लोग एक गांव का है। इससे पहले मैंने पारीगाम किया, नुनमई, पारीगाम या एवं कांजीकुला, यारीपुरा, उसके बाद ऋषिपुरा, उसके बाद जैनापुरा, ये पूरा बेल्ट आ रहा है और यहाँ नियर अबाउट आप 1000 टचिंग फीट ले रहे हो, तो ये लोगों के साथ इनजस्टिस है। आप नैरो गेज चला सकते हो, जैसे आपने टॉय ट्रेन असम में चलाई, हमारा भी हिली रीजन है तो यहाँ भी टॉय ट्रेन चलाइए। कौन रोकेगा आपको रेलवे डेवलपमेंट से? 5 फुट जाएगा, 10 फुट इन लोगों का जाएगा, इनको कोई टेंशन नहीं है, जहां से भी लेना चाहिए, लेकिन इनके आशियाना नहीं टूटने चाहिए। इनके जो ये बाग बने हुए हैं, पीछे देखिए कितने अच्छे अच्छे बाग बने हुए हैं, ये हॉर्टिकल्चर खत्म कर रहे हो आप। अगर दिल्ली में आप नैरो ले रहे हो, वहां पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन लोगों पे वहां असर नहीं होता है, तो यहाँ कश्मीरियों के साथ ज्यादती क्यों? या इवन आप फॉरेस्ट लैंड में MP में ले रहे हो, महाराष्ट्र में ले रहे हो, तमिलनाडु में ले रहे हो फॉरेस्ट के थ्रू, तब सिर्फ वहां 3 फुट 6 फुट पे ही ट्रेन क्यों चलती है? और यहाँ अगर ट्रेन चलेगी तो वो 100, 200, 400, 500 या 700 या 1000 फीट क्यों? हमारे साथ ऐसी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये यूथ और बाकी लोग यहाँ इतने खड़े हो गए और इनने वोट दिया। वोट का मतलब ये होता है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, फिर एक गवर्नमेंट बनती है, इन्हीं से वो MPs बनते हैं, MPs बनते हैं, MLAs बनते हैं, BDCs बनते हैं, और इन्हीं को प्लान करना होता है यहाँ क्या होना है या नहीं। लेकिन 10 साल से यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई बात कर नहीं रहा है और हिम्मत भी नहीं कर पाता है कि बात करे। लेकिन हम भी रिक्वेस्ट है, 3 हमारे MP हैं NC के, वो भी बात नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके लिए सल्यूट, लेकिन वही प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जो आसाम में बन रहे हैं, वही प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट में बन रहे हैं, वही प्रोजेक्ट बनने चाहिए जो दिल्ली में बन रहे हैं, जो बाकी स्टेट्स के साथ मतलब जस्टिस होता है, हम कश्मीरियों के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। बाकी थैंक यू।